नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। कर हस्तांतरण के रूप में 10,737 करोड़ रुपए स्वीकृत। 4,406 करोड़ रुपए से होगा सड़क तंत्र विकसित। मुख्यमंत्री ने दुर्गाष्टमी पर की पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए की कामना। विजयदशमी पर्व की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने ली भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा बैठक। युवाओं के सपनों को हर हाल में पूरा करेगी सरकार। 1 लाख सरकारी नौकरियां देने के लिए मिशन मोड पर करें कार्य। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के लिए कर हस्तांतरण की राशि के रूप में 10,737 करोड़ रुपए और सड़क नेटवर्क के विकास के लिए 4,406 करोड़ रुपए की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की इन सौगातों से प्रदेश में जन कल्याणकारी कार्यों और आधारभूत विकास को नई गति मिलेगी और विकसित राजस्थान के संकल्प को और अधिक मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,78,173 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, जिसमें अक्टूबर 2024 में देय नियमित किश्त के अतिरिक्त अग्रिम किश्त भी शामिल है। वहीं हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क तंत्र के विकास के लिए 4,406 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज दुर्गाष्टमी पर मुख्यमंत्री निवास स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में सपरिवार दुर्गाष्टमी पूजन किया। श्री शर्मा ने सपरिवार पूजा अर्चना कर हवन में आहुति दी और माता की आरती की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी भी उपस्थित रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निज निवास पर सपरिवार अष्टमी पूजन किया। उन्होंने हवन में आहुति दी और माता की आरती उतारी। श्री शर्मा ने कन्या पूजन कर उनको भोजन भी करवाया और कन्याओं से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 12 अक्टूबर को विजयदशमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ये पर्व हमें सत्य, साहस और धर्म की राह पर चलने और अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे भगवान श्री राम के आदर्शों को आत्मसात कर सदाचार के मार्ग पर चलने का संकल्प लें, जिससे सामाजिक समरसता स्थापित हो और सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष 1 लाख सरकारी नौकरियां देकर युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने इन भर्तियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए सभी विभागों को मिशन मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने भर्तियों की प्रगति की नियमित अंतराल पर समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये कमेटी भर्तियों में आने वाली व्यवहारिक बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देने और नियमित मॉनिटरिंग का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री श्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों में भर्तियों की स्थिति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भर्ती एजेंसियां भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए कम पदों की भर्तियों को एक साथ आयोजित करने पर भी विचार करें। श्री शर्मा ने कहा कि जिन भर्तियों की परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं, उनके परिणाम जारी करने और दस्तावेज सत्यापन का कार्य विभागों के स्तर पर त्वरित गति से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं के आयोजन के लिए जिलों में स्थायी परीक्षा केंद्र विकसित किए जाएं और वहां सीसीटीवी सहित अन्य सुरक्षा इंतजाम किए जाएं, ताकि परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डेंगू, मलेरिया और स्क्रब टाइफस जैसी मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य सरकार पूरी सतर्कता के साथ अलर्ट मोड पर कार्य कर रही है। जिला कलेक्टर्स आमजन को इन बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं। उन्होंने कलेक्टर्स को प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों को नियोजित करने, स्वास्थ्य केंद्र पर दवाइयों की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करने और 24 घंटे संचालित कंट्रोल रूम की नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। श्री शर्मा गुरुवार
गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित जिला कलेक्टर्स की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांव से लेकर शहर तक आमजन को मौसमी बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार तत्परता के साथ निर्णय ले रही है। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जलभराव क्षेत्रों में सघन फॉगिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग को किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कलेक्टर्स को खाद के स्टॉक का नियमित निरीक्षण करने के लिए भी निर्देशित किया। वहीं 22 से 24 अक्टूबर को आयोजित होने वाली समान पात्रता परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर्स को प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए प्रभावी प्रबंधन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य इस परीक्षा में जुड़ा हुआ है। ऐसे में उनके लिए परिवहन, परीक्षा केंद्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पेयजल सहित आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित कर ली जाएं। वहीं मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर जिला स्तर पर आयोजित होने वाले इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने के निर्देश दिए। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए सिंगापुर में आउटरीच को जारी रखते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर सरकार की कुछ प्रमुख एजेंसियों के अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें पब्लिक यूटिलिटीज बोर्ड, जो सिंगापुर की राष्ट्रीय जल एजेंसी है, लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड शामिल है। इन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ हुई मुलाकात में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने सतत जल प्रबंधन, शहरी भूमि परिवहन और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों पर चर्चा की और सिंगापुर और राजस्थान के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने की अपेक्षा जताई। अपनी सिंगापुर यात्रा के तीसरे और आखिरी दिन राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर की राष्ट्रीय जल एजेंसी पब्लिक यूटिलिटीज बोर्ड के परिसर का दौरा किया। इस दौरान कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और रिसाइकल्ड पानी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीयूबी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्रतिनिधिमंडल को दी गई। इसके बाद राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर के लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के परिसर का भी दौरा किया। पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को पशुपालन मंगला बीमा पशु योजना की गाइडलाइन के संबंध में पशुपालन और राज्य बीमा भविष्य निधि विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पशुपालन मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश की बहुमूल्य पशुधन संपदा के विकास और पशुधन उत्पादन को बढ़ाकर पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री कुमावत ने कहा कि अभी दुर्घटना में मृत पशुओं के लिए पशुपालकों को कोई मुआवजा नहीं मिलता है। मंगला पशु बीमा योजना ऐसे पशुपालकों के लिए आर्थिक संबल बनेगी। उन्होंने जल्द से जल्द इसकी गाइडलाइन तैयार कर इसे अमली जामा पहनाने के निर्देश दिए, जिससे इस घोषणा का उद्देश्य पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि बीमा का लाभ सभी पशुपालकों को मिले, इसके लिए सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालक बीमा में आवेदन करने के पात्र होंगे। बीमा का लाभ दिलाने के लिए बीमा विभाग द्वारा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा, उस पर पशुपालकों से आवेदन मंगवाए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों के आधार पर बीमा हेतु पशुपालकों का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा। दुनिया भर में मशहूर पुष्कर मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अजमेर जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु ने बताया कि विभागों के साथ लगातार बैठकों का दौर जारी है। जिला कलेक्टर ने बताया कि मेले में आने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं मेले में कलाकारों के जरिए राजस्थान की संस्कृति और विरासत की झलक भी देखने को मिलेगी। पुष्कर फेयर, जैसा आप जानते हैं कि इंटरनेशनली फेमस और रिनाउंड मेला है, और जैसा राज्य सरकार के निर्देश हैं कि इसको भव्य तरीके से मनाया जाए, उसी प्रकार से सारी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संबंधित विभागों के साथ 2 बैठक भी कर ली गई हैं और सभी आमजन से भी इसमें सुझाव ले रहे हैं किस प्रकार से इसको बेहतर हम कर सकते हैं। साथ ही सभी विभागों द्वारा अपने जो कार्य हैं उसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। जो टेंडर प्रक्रिया है या जो अन्य तैयारियां उनको करनी है अपने स्तर पे, उसके लिए उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और डेडलाइन भी हमने उनको दे दी है किस दिन तक क्या कार्य हो जाना चाहिए। सभी संबंधित विभागों का कल रिव्यू किया था और सभी की तैयारियां इसमें समय अनुसार चल रही है बहुत ही अच्छे से, और राज्य सरकार के जैसी मंशा उसी के अनुरूप पुष्कर फेयर इस बार कराया जाएगा। जो उसमें शेड्यूल जो हमारे इवेंट्स हैं वो तो होंगे ही, उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान के जो फोक सिंगर्स हैं, जो राजस्थान की कला और संस्कृति है, उसको अधिक से अधिक हम प्रदर्शन करें। वहाँ काफ़ी लोगों का आना होगा, उसी को देखते हुए पर्याप्त जाब्ता, CCTV कैमराज, पार्किंग की व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए अन्य जो आवश्यकता है, मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति, लाउड स्पीकर्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सभी व्यवस्थाएं वहाँ की जाएंगी।
सो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।